पूज्य विक्रतानेश्वरी आचार्य भगवान श्री गुरुदत्त सचाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सरल स्वभावी मेरे तारणहार परम पूज्य आचार्य भगवान रश्मिरत्न सचाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एवं मामा महाराज परम पूज्य गणिवर श्री गौतम रत्न विजय जी महाराज, भाई महाराज परम पूज्य सुधर्म रत्न विजय जी महाराज तथा परम पूज्य गणिवर श्री त्रिभुवन रत्न तिरुवासर आदि साधुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 66 शिष्यों की गुरु मैया वात्सल्य मूर्ति प्रवर्तनी साध्वी जी परम पूज्य पुण्यरेखा श्री जी महाराज तथा द वन एंड ओनली आइडल माय बेस्ट सपोर्टर परम पूज्य हर्षित रेखा श्री जी महाराज आदि साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 25वें तीर्थंकर श्रमान श्री संघ को मेरा प्रणाम। आज मेरे लिए बड़े ही आनंद का दिन है। 9 साल से जो मेरे संयम लेने की भावना थी वो आज साकार होने जा रही है। जब मेरे बैंड मास्टर पूज्य वात्सल्य रेखा श्री जी महाराज की दीक्षा हुई तब मैं मास्टर के पास रहने भी गई, नवानों की, लेकिन भावना नहीं हुई। संसार का मंडन हुआ, शादी के बाद घरना फिरना घूमना, ईट ड्रिंक भी नहीं, बस यही मेरी लाइफ थी। कहते हैं जब कोई पुण्यशाली जीव का अकल होता है तब माता के जीवन को बदल देता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जब माता के गर्भ में आए, माता ने सपने में देदीप्यमान चिंतामणि रत्न को देखा और वो रत्न को देवचंद्र सचाजी महाराज को समर्पित किया। जब विधान मेरे कुक्षी में आया तब मुझे भी ऐसे ही अरमान होते थे, जो संतान आएगा वो दीक्षा लेगा, दीक्षा लेके शासन का सितारा बनेगा। तब मैंने 1.25 लाख नवकार मंत्र का जाप भी किया, अभक्ष का त्याग किया और धर्म में रुचि बढ़ती ही गई। मुझे आज भी याद है जब पहली बार विधान को उसके पापा ने अपने गोद में दिया तब भी मेरे मुंह से यही शब्द निकले थे, देखना वो दीक्षा ही लेगा। विधान के जन्म के 6 महीने बाद जब पूज्य आचार्य भगवान हार्दिक रत्न सचाजी महाराज का ट्रॉमा सा हॉस्पिटल में हुआ तब मैंने नरक का वर्णन सुना, मिनिमम वेदना के बारे में जाना। सुनते ही मैं डर गई और मन में डिसाइड किया कि मुझे नरक में तो जाना ही नहीं है। थोड़े दिन बाद जब लेडीज के टॉपिक पे प्रवचन हुआ कि लेडीज पूरे दिन किचन के कतर खाने में रहती है जहाँ उनको पूरे दिन शौकाई जीवों की हिंसा करनी ही पड़ती है। ये सब सुन के मुझे मेरी लाइफ का पूरा पिक्चर लाइव दिखा और रियलाइज हुआ एट द एंड मेरा डेस्टिनेशन भी नरक ही होगा। ये था मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट। प्रवचन के बाद मैं पूरे रास्ते रोती रही। घर पे पहुंच के मेरी ननद ने मुझे पूछा कि भाभी अब तो बताओ क्यों रो रहे हो, कुछ बोलोगे तो ही सॉल्यूशन निकलेगा। मैंने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, मैं अब इस पाप की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। तब उन्होंने मुझे कहा कि भाभी रोना बंद करो, अगर आपको लेनी है तो हम आपको दिलाएंगे, बस आप रोना बंद करो। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। रात को 2 बजे मैंने मेरे श्रावक मनीष भाई को उठाया और बात की, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे इस पाप की दुनिया में अभी नहीं रहना। तब उन्होंने मुझे कहा कि ले लेना पर अभी मुझे सोने दे और बात को इग्नोर किया। नेक्स्ट डे सुबह घर का वातावरण ऐसे था जैसे कल की बात एक सपना था। किसी ने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। पर्यूषण के बाद मेरी सासू और ननद ने पूज्य आचार्य भगवान हार्दिक रत्न महाराज के निश्रा में उपध्यान तक किया। उपध्यान पूरा होने आया, साहिब के विहार का पता चला। मेरे मन में डर बैठा, हिम्मत करके विधान को लेके पूज्य आचार्य भगवान के पास गए और उनको उनके प्रवचन से हुए मेरे संयम के भाव और विधान के बाद का मेरे परिवर्तन के बारे में बताया। साहिब जी ने कहा आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, विधान अभी सिर्फ 6 महीने का है, आपको मिनिमम 8 इयर्स तो पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। मैंने कहा साहिब जी इसी बात का तो डर है, आपके जाने के बाद मेरे भावों का क्या, आप मुझे कोई ऐसी आराधना दो जिससे मैं मेरे भावों को स्थिर रख सकूं। तब साहिब जी ने मुझे कहा जितना हो सके प्रभु की उत्कृष्ट भक्ति करना और विधान को रोज 9 बार संतिकरण सुनाना। मेरे जाने के बाद पूज्य साहिब जी ने मेरी ननद निकिता को बुलाया और समझाया कि जितना हो सके भाभी को संयम के भावों में सपोर्ट करना। मैं मेरे भावों को स्थिर रखने का पुरुषार्थ करती रही। घर का वातावरण भी अनुकूल होता रहा। मैं और मेरी ननद घर पे हमेशा दीक्षा की ही बात करते थे। एज ए बेस्ट सपोर्टर मेरी ननद ने मुझे और विधान को मानसिक के पास रहने जाने की अनुमति मिले, इसके लिए संकेश्वर में 6 रखम किया।
जब घर पे सबको मनाने की बात आई, मेरी ननद ने मुझे कहा कि भाभी आपके लिए मैं सबको कन्विंस कर दूंगी, पर रिधान का पूरा डिसीजन भाई के ऊपर होगा। घर पे मेरे लिए सबको समझाया और कन्विंस किया। इसे मैं ननद कहूँ या बहन, आज के दिन मैं इसका उपकार कैसे भूल सकती हूँ। जब रिधान की बात आई, मैंने मेरे शौहर मनीष भाई को कहा, जितना रिधान में मेरा हक है उतना ही आपका। अगर आप रिधान को अपने पास रखना चाहते हो तो आप खुशी से रखना। तब उन्होंने कहा कि मैं रिधान को अपने पास ही रखूंगा। मैंने कहा खुशी से रखना, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब रिधान थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसे 2-3 साल के लिए गुरुकुलम में पढ़ने भेजना, जिससे उसके अंदर धर्म के संस्कार आए। थोड़े समय बाद आंख में आंसू के साथ उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरी पूरी जिंदगी भी दे दूंगा तो भी तेरे जैसे संस्कार नहीं दे पाऊंगा, तो उसे अपने साथ लेके जा। मनीष भाई, आपने हमेशा अपनी खुशी को बांट करके मेरी खुशी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। आज भी मुझे और रिधान को संयम की अनुमति देके आपने हम दोनों पे सबसे बड़ा उपकार किया। परिवार की अनुमति से मैं और रिधान माइसेफ के पास रहने आए। रिधान 3 साल का था। वज्र कुमार के जैसे 2-3 साल तक रिधान का घरतर साध्वी जी भगवंतों के सानिध्य में हुआ। जब मैं और रिधान पूज्य आचार्य भगवान कुलरत्न सरस्वती माता को वंदन करने के लिए उपाश्रम में एंटर होते थे, पूज्य साहिब जी दूर से ही रिधान को देख के खिलखिलाहट हंसने लगते थे। उनकी हंसी देख के मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती थी। पूज्य साहिब जी की कृपा से ही आज रिधान संयम के भावों में स्थिर हुआ है। ऐसे ही मेरे तारकनाथ परम पूज्य आचार्य भगवान रश्मि रत्न सरस्वती माता में मैंने हमेशा भगवान के ही दर्शन किए। जब भी मेरे लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आते थे, मैं सीधा पूज्य साहिब जी के पास जाती थी और साहिब जी मुझे इतना इजी सॉल्यूशन देते थे जिससे मेरी हर एक टफ सिचुएशन भी लाइट हो जाती थी। साहिब जी, मुझे आपकी जरूरत सिर्फ यहाँ तक पहुँचने की नहीं, पर मोक्ष मार्ग तक पहुँचने तक की रहेगी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, रिधान को जब यहाँ पे लेके आने का सोचा, तब मैं रिधान के साइड से एकदम निश्चिंत थी। रिधान को संभालने वाले मामा महाराज और भाई महाराज थे। भाई महाराज और मामा महाराज ने रिधान के लिए बहुत कुछ किया। उसे कैसे पढ़ाना, कैसे खिलाना, प्रेम के भावों में कैसे स्थिर करना वगैरह परफेक्ट ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, उसका इतना ध्यान रखा कि उसे कभी माँ की याद नहीं आने दी। भाई महाराज और मामा महाराज, आपका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। जब मैं मेरी 2 माँ, सासू माँ और माँ को छोड़ के यहाँ पे आई, तब मुझे 2 गुरु माँ, परम पूज्य प्रवर्तनी पुण्यरेखा श्री जी महाराज और हर्षित रेखा श्री जी महाराज ने माँ बन के मुझे प्रेम दिया। जब 7-7 साल तक मेरे संयम के भावों को स्थिर रखने में टीचर बन के मुझे गाइड किया। जब मेरी गलती होती थी, पापा बन के मेरे भूल को सुधारा। जब मेरे लाइफ में फीलिंग शेयर करने के लिए फ्रेंड की जरूरत होती थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन के मेरे मन को हल्का किया। गुरु माँ, आपने मेरे लाइफ में ऑल इन वन रोल प्ले करके मेरे जीवन का गढ़तर किया। मेरे बहन मास्टर पूज्य वात्सल्य रेखा श्री मास्टर के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने मुझे कभी अपने शब्दों से नहीं पर अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाया है। आप सभी गुरु भगवंतों का उपकार मैं मेरे संयम जीवन के हर एक क्षण आपको पूर्ण समर्पित बन के चुका सकूं, ऐसे आशीर्वाद की यातना चाहती हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मेरे बहुत सारे उपकारी रहे। सबसे पहले मेरे जन्मदाता, मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे बचपन से ही धर्म के संस्कार दिए। शादी से पहले माइसेफ के पास रहने भी भेजा, पर भावना नहीं हुई। जब शादी के बाद उनको पता चला कि मुझे संयम के भाव हुए, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं रोका, इनफैक्ट हमेशा सपोर्ट ही किया। मम्मी पापा मेरी हर एक सिचुएशन में जब भी मुझे आपकी ज़रूरत रही है, आप मेरे लिए हमेशा हाजिर रहे हो। मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि मुझे आत्मा की चिंता करने वाले पेरेंट्स मिले। साथ में सास ससुर जी भी ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कभी अपने बेटी बहू के जैसे नहीं, पर हमेशा अपने बेटी के जैसे रखा। मेरी सासू माँ का एक अरमान था कि मेरी बहू ऑलराउंडर हो, चाहे वो पाठशाला हो या कुकिंग क्लास, स्टिचिंग क्लास हो या ड्राइविंग क्लास हो, हर जगह मुझे आगे ही किया। कहीं घूमने फिरने जाना हो या सामाजिक पूजा प्रतिक्रमण वगैरह धर्म आराधना कभी करनी हो, कोई बात में रिस्ट्रिक्शन नहीं। मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं ससुराल में हूँ। इनफैक्ट मेरे संयम की भावना के बाद जब भी मैंने उनसे पूज्य आचार्य भगवान या फिर बहन मास्टर को मिलने जाने के लिए पूछा, उनको पता था कि मैं अगर इसे भेजूंगी तो इसके भाव और स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं किया। एट द एंड माँ, नो वर्ड्स फॉर मी।
जब मैं घर पे मुमुक्षु के जैसे रहती थी, संधारे पे सोना, सब मिक्स करके खाना, स्विच चालू नहीं करना, ये सब देख के मेरे ससुर जी बहुत दुखी होते थे और मुझे समझाते थे कि तू ये सब छोड़ दे, हम कुछ ऐसे नहीं देख पाते। पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। संसार के पापों का मुझे बहुत डर लगता था। आप दोनों ने मेरी ये भावना को देखे मुझे मास्टर के पास रहने भेजा, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। आज मुझे सच में बहुत अनुमोदना होती है कि आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, धर्म को समझे हुए थे, इसलिए मुझे और विधान को संयम की अनुमति दी है। कहावत है कि मूड़ी से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। ब्याज स्वरूप विधान पे आपका इतना मोह होते हुए भी आज प्रभु के शासन को आप समर्पित करने जा रहे हो। आप दोनों का उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जीजी जिया जी, भैया भाभी, आप मेरे लिए हमेशा 108 जैसे रहे हो, ऑल टाइम अवेलेबल। जब भी एक फोन किया, कुछ भी कहा, नेक्स्ट मोमेंट वो काम रेडी। ऑल टाइम अवेलेबल होने के लिए थैंक यू सो मच। जब मैं मेरे 2 परिवार को छोड़ के पहली बार सूरत आई, तब मुझे यहाँ पे भी प्रभु कृपा से ऐसे परिवार मिले जिन्होंने मुझे और विधान को हमेशा अपने फैमिली मेंबर के जैसे संभाला। आज ऐसे परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके घर पे मैं रही हुई हूँ, जिन्होंने हम दोनों को संभाला। आप सबका मैं नाम नहीं ले सकती, पर आप सबका खूब खूब आभार मानती हूँ। जब विधान गुरुकुलवास में था, भरत भाई और मोंटी भैया ने हमेशा उसे अपने बेटे के जैसे संभाला। उसके खेलने का, खाने का, पीने का, रहने का, हर बात का इतने अच्छे से ध्यान रखा कि मुझे कभी विधान की चिंता ही नहीं होती थी। आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे छोटा पर मेरा सबसे बड़ा उपकार है, मेरा बेटा। सब कहते हैं कि मैंने उसे संस्कार दिए, पर मुझे पता है कि उसने मुझे संस्कार दिए। जैसे मैंने उसे जन्म नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया। जैसे मैंने उसे जन्म नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया। जब हम मायसर के पास रहते थे, जहाँ कहीं पे भी रहे, जिस किसी के भी घर पे रहे, कहीं रोटी में नमक नहीं तो कहीं चावल में नमक नहीं, जो खिलाया वो खाया, कभी कोई कंप्लेंट नहीं। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, वही मेरा घर, वही मेरा परिवार। इसका ये जीवन देख के मैंने जीवन जीना सीखा। मेरे बेटे को देख के मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था ये मूर्ख हमें कोई सेकंड की आराधना करके आया। मेरे इतने साल का पुरुषार्थ में जो मुझे विधान का सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। बेटा थैंक यू सो मच। आज मेरी बात पूरी करने से पहले मैं और एक बार मनीष भैया के उपकार के बारे में कहना चाहूँगी। आप सबको लगता है कि मेरा त्याग महान है या विधान का त्याग महान है, पर सबसे बड़ा उपकार त्याग मनीष भाई का है। आज इतना पुण्यशाली स्मार्ट पीते पे अपना पूरा अधिकार होते हुए भी आज जिन शासन को समर्पित करने जा रहे हैं, धन्य है आपके इस त्याग को। आपके त्याग के सामने तो मेरा त्याग कुछ भी नहीं है। मेरे और विधान की हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि आपको भी प्रभु का मान जल्द से जल्द मिले। संसार के संकल्प विकल्प से छूट के निर्विकल्प ऐसे प्रभु को पाने के लिए मैं आज इस मार्ग पे प्रयाण करने जा रही हूँ। इस मार्ग को पाने के लिए गुरुदेव आप मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुहूर्त प्रदान करना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा